दोस्तों, कहानी मणि का 5वां भाग लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ। 4 भाग में हमने सुना कि बंसी की लड़की मणि और ट्रक ड्राइवर राजवीर एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगे थे। मणि मणि राजवीर से बहुत प्रेम करती थी और वो उसका इंतज़ार कर रही थी। राजवीर आज 12 दिन के बाद वापस लौटा था। सुनते हैं कहानी को आगे। बहुत देर तक दोनों यूं ही बैठे रहे, बगैर बोले बहुत कुछ कहते सुनते रहे। राजवीर मणि से बहुत सारी बातें करना चाह रहा था, मगर मणि ने उसको रोक दिया। उसने कहा, बाबू बस इतना बता दो, तुम बापू से मेरा हाथ मांगोगे ना? मणि, मैं जल्दी आऊँगा और बंशी से तेरा हाथ मांगूंगा। तुमने भी तो मेरी दुनिया बदल दी है। मैं इस दुनिया के रंग इतने पक्के और चटकीले हैं कि मैं चाह कर भी उसको नहीं बदल सकता। ना ही कोई ताकत इसे धो सकती है। मणि की आंखों की कोरों पर पानी की बूंदें छलक आईं। माँ को तो उसने बचपन में ही खो दिया था और बापू चाह कर भी उतना प्यार नहीं जता पाया। बेशक बंसी ने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था, मगर दोहरी जिम्मेदारी के चलते भावनाएं व्यक्त करना आसान नहीं होता। मगर आज उसके जीवन में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा था, जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मणि अपने भाग को सराह रही थी। राजवीर ने जेब से लंबे लटकन वाले कानों के बुंदे निकाले और कहने लगा, मणि, यह मैं तेरे लिए लाया हूँ। देख कैसे हैं। बहुत सुंदर हैं बाबू, पर बड़े कीमती होंगे ना? जवाब में राजवीर मुस्कुरा दिया और मणि को अपने हाथ से उसके कानों में पहना दिया। मणि का रोम रोम पुलकित हो उठा। राजवीर ने गंभीर होकर कहा, मणि, ये बुंदे नहीं, मेरा प्रेम है। मैं इन्हें हमेशा संभाल कर रखूंगी, कहकर वह राज से लिपट गई। राजवीर के जाने का समय हो गया था। मणि ने भरे मन से उसे विदाई दी। कब आओगे बाबू? वह तड़प उठी। जल्दी आऊँगा, तू मेरा इंतज़ार करेगी ना? बाबू, मैं तुझे देखे बगैर नहीं मरूंगी। नाना, ऐसा मत बोल। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। तेरे लिए कुछ भी करूँगा। उदास मन से राजवीर चल दिया। मणि उसे छोड़ने लारी तक आई। वह उसे तब तक देखती रही जब तक लारी आंखों से ओझल ना हो गई। बंसी की तजुर्बेकार आंखें उन दोनों के बीच पल रहे प्रेम को भांपने लगी थीं। उसने मणि को अप्रत्यक्ष रूप से समझाया भी। देख मणि, ऊंचे सपने मत देख। ये प्रेम हम गरीबों की किस्मत में नहीं होता। मणि चुपचाप बापू की बातें सुनती रही और रोज बड़ी सड़क को दूर तक चुपचाप निहारती। इस बार राज को आए हुए पूरे 20 दिन हो गए थे। मणि रोज सड़क को तकती और घंटों वहीं बैठी रहती। इस बार उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसे विश्वास था कि वह जरूर आएगा। पूरे 25 दिन बाद रेस्तरां पर लारी आकर रुकी। ये तो राज की लारी है। मणि खुशी से पागल हो उठी। मैं तो नाहक ही घबरा रही थी। हे पहाड़ा माई, देखो बाबू आ गए। वह तेज कदमों से लारी के नज़दीक गई, मगर इस बार लारी से जो व्यक्ति उतरा वह राजवीर नहीं था। मणि घबरा कर उसके पास गई और पूछा, बाबू कहाँ हैं? कौन बाबू? उस व्यक्ति ने कहा, वही जिनकी ये लारी है। ये लारी तो हमारे साहब की है।
पर इसे तो मेरा बाबू लेकर आता था। मैं उसे नहीं जानता, मगर इसे तो राजवीर ही चलाता था। मैं सच कह रही हूँ। मैं राजवीर के बारे में तो नहीं जानता। हाँ, मालिक ने इतना ज़रूर कहा था कि अब इस लारी को मैं ही चलाऊँगा। ओ बाबू, तू मेरे राज को ढूंढ रही हो? सुन लड़की, मैं तेरे राज को नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो पहले इसे चलाता था वह। बताओ बाबू, क्या हुआ मेरे राज को? मणि की घबराहट बहुत बढ़ चुकी थी। तू सुन पाएगी? मैं नहीं जानता कि वह तेरा राज है या नहीं है। हाँ बाबू, जल्दी बताओ, मेरे बाबू की क्या खबर लाए हो? तो सुन, वह एक अच्छा आदमी नहीं था, अपराधी था वह। एक बार नशे की हालत में किसी से झगड़ा कर बैठा और गोली चल गई। जिसको उसने गोली मारी थी वह वहीं ख़त्म हो गया। हत्यारा है वह। मणि के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया हो और वह गहरी खाई में गिरती जा रही हो। वह धीरे से बोली, तुम झूठ बोल रहे हो मेरा बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। वह धीरे से बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा ही हुआ है। ये घटना तो कुछ महीने पहले की है, मगर उसने आत्मसमर्पण अभी किया है। सुना है वह किसी के से प्रेम कर बैठा है और उसी के प्रेम की प्रेरणा से उसने समर्पण किया है। शायद वह नई जिंदगी जीना चाहता है। अपराध बोध लेकर जीवन में खुशियाँ नहीं बांटी जा सकती। सुन, क्या वह लड़की तू ही है? मणि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से अब आंसू भी नहीं थे। एक हाथ में राज के दिए हुए बूंदे थे जिसको उसने कसकर मुट्ठी में भींच लिया था। बाबू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। बस इतना कहकर वह शहर से आती हुई उस वीरान सड़क को तकने लगी और तकती रही। सुना है सजा काटकर पूरे 12 बरस बाद राजवीर लौटा था, मगर मणि बेवफा निकली। वह उसका इंतज़ार नहीं कर पाई। उसने कुछ दिन पहले उसी सड़क की ढलान पर दम तोड़ दिया था। मरते वक्त उसकी पथराई हुई आंखों को बंद नहीं किया जा सका। राजवीर मणि को खोजता हुआ पहाड़ों की तलहटी में चला गया। गांव वालों ने उसको तभी आखिरी बार देखा था और वह भी एक परछाई उसका हाथ थामे हुई थी। दोस्तों, कहानी मणि आज यहीं पर समाप्त हुई। आपको इस भावात्मक कहानी अगर आपके दिल को जरा से भी छुई हो तो आप अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक नई रचना के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे।